हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.4 को सोल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक, ये शांत और अशांत आवर्ती क्या होते हैं, जैसे कि हमारे क्वेश्चन है, ये सब आपकी एनसीईआरटी बुक से है 10th क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। ठीक, अगर हम इसका ये जो हर है, ये अंश, ये हर, अगर हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अगर हर में, अब मैं समझा रहा हूँ केवल, अगर हर में या तो 2 की पावर n आनी चाहिए या 5 की पावर m आनी चाहिए या 2 की पावर n और 5 की पावर m, इस तरह के रूप का आना चाहिए। ठीक, अगर 2 की पावर n आता है हर में अभाज्य गुणनखंड करने पर तो हमारा शांत है, अगर 5 की पावर m आता है तो भी शांत है, अगर इन दोनों के रूप का भी आता है तब भी हमारा शांत है। लेकिन इसके अलावा अगर और कुछ आया, जैसे यहाँ पे 3 की पावर n हो गया या फिर 3 इसके 2 की पावर n के साथ और कुछ 3, 7 इस तरह से कुछ आ गया तो वो अशांत आवर्ती हो जाएगी। यानी कि केवल 2 की पावर n और m 5 की पावर m के रूप का होने चाहिए, जहाँ पर n और m कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, समझिए। अब हम अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13/3125। ये जो है 3125 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से आएगा 5 से 5 30। ठीक, 5 दूनी 10 और 5 बटे 25। फिर करेंगे 5 से 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 बटे 25, 5 दूनी 10। ठीक, और 5 बटे 25, ये फिर 5 से 5 बटे 25, 5 कम 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम ऐसे लिखेंगे 13 ये रफली है, ये आपको रफली करना है, 13/1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 की पावर 5। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 की पावर 5, ये 5 की पावर m की जगह यहाँ पे कितना 5, लेकिन यहाँ पे 5 की पावर 5 है, तो ये जो है हमारा ये शांत आवर्ती है। इसका आंसर शांत आवर्ती। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड है 17/8। जब इसकी हम 17 और इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये यहाँ से आ गया 2 की पावर 3, 1, 2, 3, 2 की पावर 3। ठीक, तो ये भी कैसी आवर्ती है, शांत आवर्ती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। ठीक, 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये होगा 5 से। ठीक, 5 × 45, 5 एकम 5, इसके बाद हो जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 3 21, इसके बाद 13 से, यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया 5 गुणे 7 गुणे 13। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 2 की पावर ना तो n के रूप, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600, 15/1600। तो 15/1600 का हम वो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। ठीक, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 से करेंगे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 2 आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, तो 2 को हम लिख देंगे 2 की पावर 6 इंटू 5, 1, 2, 5 2 बार आया तो 5 की पावर 2। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा शांत आवर्ती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343। ठीक, अब हम इसके हर का यानी कि 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, 343 सॉरी
मैंने दोबारा लिख दिया। 343 का करेंगे, ये होगा 7 से 7 चौक 28, ठीक। यहाँ से बचेगा 6 63 7 दूनी 63 7 सत्ते 49 7 एकम 7। तो इसका अविभाज्य गुणनखंड आएगा 29/1 2 3, यानी कि 7 की पावर 3। आप देख सकते हैं ये ना तो 2 की पावर n है, ना ही 5 की पावर m है, यानी कि ये अशांत आवर्ती। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक। अब ये डायरेक्ट हमें पता नहीं, आप देख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तो ये हो गया शांत आवर्ती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ये कैसी आवर्ती है? देखो ये तो हमारी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप की तो है, लेकिन इसके साथ 7 की पावर 5 भी गुणे में आ गया, यानी कि ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15। ठीक। 6/15 का करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, 5 या 15। ये देख सकते हैं आप, ये 2 अगर यहाँ पे 2 होता, ठीक, यहाँ पे अगर 10 होता तो ये शांत आवर्ती कहलाता है, लेकिन यहाँ पे ये 3 है, यानी कि ये 2 की जगह 3 है यहाँ पे, तो ये अशांत आवर्ती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 35/50 50 का हम वो निकालते हैं क्या, अविभाज्य गुणनखंड। ठीक। तो 2 से हो जाएगा, 2 से करेंगे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, क्या आया 2 इंटू 5 2 बार है तो 5 को लिख लेते हैं, 5 की पावर 2। ठीक। तो ये हो गया, देखो फॉलो कर रहा है जो रूल मैंने बताया था, 2 की पावर n यानी कि 1, ठीक, और 5 की पावर m, तो ये हो जाएगा शांत आवर्ती। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210। तो ये हो गया 77, 210 का हम अविभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से 2 एकम 2 0 2 पंजे 10। ठीक। अब होएगा ये 3 से 3 तिया 9 3 पंजे 15। अब 5 से 5 सत्ते 35, अब 7 से 7 एकम 7, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देख सकते हैं ये इस रूल को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m को फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि ये शांत आवर्ती है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक। जो हमने अभी प्रश्न 1 में शांत और अशांत आवर्ती निकाली थी, इनमें जो जो शांत है उसकी हमें दशमलव प्रसार निकालना है। जैसे कि एक तो ये क्वेश्चन नंबर 1 शांत है, इसका निकालना है हमें दशमलव प्रसार। क्वेश्चन नंबर 2 का निकालना है, ये अशांत है तो इसका नहीं निकालेंगे। ठीक। 4 का निकालेंगे, ठीक, 6 का निकालेंगे, और इसके बाद हम 9th का निकालेंगे। ठीक। तो एक एक करके हम इसके दशमलव प्रसार निकालना चालू करेंगे। तो पहला है 13/3125। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम भाग करेंगे 3125 से 13 को। ठीक। 3125 से 13 तो होएगा नहीं भाग, हम क्या करेंगे 0 लगाई, फिर यहाँ पे 0, फिर एक और 0 लगानी पड़ेगी, एक और 0 लगाई, 0 आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और 0 लगाते हैं, दशमलव लगा के एक और 0। ठीक। तो अब इसे हम भाग करेंगे 4 से। जब 4 से भाग करेंगे तो ये होगा 4 पंजे 20 की 0, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12। ठीक। ये इतना आ गया। अब इसको यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 5। ठीक। अब क्या करते हैं, हम एक बार और 0 लेते हैं। ठीक। अब यहाँ पे हम फिर भाग करेंगे, ये जाएगा एक बार में, तो ये हो गया 1 3 1 2 5। इसको घटाते हैं तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9, 9 में से 2 7,
9 में से 1 8, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 1, ठीक। यहाँ पे 0 लगाया। अब यहाँ पे हम 6 से करेंगे, ठीक। जब 6 से करेंगे, 6 पंजे 30 की 0, 6 दूनी 12, 12 3 15 का 5, 6 एकम 6 1 7, 6 तिया 18, यहाँ पे ये कट गया, ठीक। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार है ये 0.00416, ये इसका आंसर। इसी तरह से दूसरा शांत है हमारे पास 17/8, 17/8, ठीक। हम 8 से 17 को भाग दे देंगे, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 8 दूनी 16 1, ठीक। 0 लगाई, दशमलव लगा दिया, 8 एकम 8, ठीक। अब यहाँ से हमने क्या करा, 2 आया, 0 लगा दिए। अब 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक। अब यहाँ से हम 2 इधर ले गए, 10 में से 6 गया 4, 0 लगाया, 8 पंजे 40, यहाँ पे ये कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा 2.125। इसी तरीके से नेक्स्ट निकालना है हमें 4 का, ये रहा 15/1600, ठीक। 4th का। अब हम 1600 से 15 को भाग करेंगे, 1600 से 15 को, ठीक। तो 1600 से 15 तो ऐसे जाएगा नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लगाते हैं, यहाँ पे दशमलव, ठीक। यहाँ पे फिर 0 आएगा, फिर 0, अभी भी नहीं जानेगा, 1 0 और लगा देते हैं, ठीक। 1 0 और आ गया। अब करेंगे हम, ठीक। अब चलाएंगे हम 16 निमा, तो 16 निमा होता है 144, ठीक। और 2 0 से करेंगे 9 की गुना, तो 0 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, 10 में से 4 गया 6, ठीक। फिर हम 0 लगा लेते हैं। इसके बाद अब करते हैं हम 3 से, ठीक। 16 तिया 48 और 2 0 ये रही, ठीक। 0 0, 10 में से 8 गया 2 और 1, यहाँ से हमने एक और 0 उतार ली। अब हम क्या करेंगे, अब चलाएंगे हम सत्ते में। हमें पता है 16 सत्तर 112 होता है, 112 और 2 0 यहाँ पे हैं, तो 3 की हम 0 से भी करेंगे तो ये आएगा 0 0, ठीक। अब यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ पे 10 हासिल ले लिया, एक 10 में से 2 गया 8। अब हमने एक 0 और लगाया। अब हमें पता है 16 पंजे कितना होता है 80, तो 16 पंजे 80, ठीक। और 2 0 ये रही, 2 0 ये रही। अब ये कट गया, ठीक। तो हमारा इसका दशमलव प्रसार आया 0.00935, कितना आया 0.00935 आंसर, ठीक। अब करेंगे हम नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है जो शांतावर्ती है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ठीक। यानी कि छठे की 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ठीक। पहले हम इसको तोड़ के लिख लेते हैं। 2 की पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2, और 5 को 5 गुने 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, गुने 5 गुने 25, 25 अठे कितना होता है 200। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 23/200, ठीक। अब हम 200 से 23 को भाग करेंगे, 200 से 23 को तो जाएगा नहीं, हमने दशमलव लगा के 0 लगा ली। अब 200 एकम 200, ठीक। 30 0 उतारा, 200 एकम 200। इसके बाद फिर 0 0 1, अब 0 उतारा। अब 200 पंजे चलाएंगे तो 200 पंजे 1000, ये कट गया। तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का दशमलव प्रसार 0.115। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, ये जो हमने अभी निकाले छठे का है, ठीक। अब निकालेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 का दशमलव प्रसार, यानी कि 35/50 का। क्वेश्चन नंबर 9 का 35/50। अब हम 50 से 35 को भागा करेंगे, 0 लगाया, दशमलव लगा लिया। अब हम इसको चलाएंगे, 5 सत्ते कितना होता है 35, तो 50 सत्ते 350, ये कट गया। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो हो जाएगा 0.7, ठीक है। इस तरह से हम दशमलव प्रसार को निकालेंगे। इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी कि दशमलव प्रसार दे रखे हैं, ठीक।
प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक, परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकें और क्यू का मान 0 के बराबर न होना चाहिए। ठीक, यदि यह परिमेय संख्या है और पी अपन क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। अब इसका क्या करेंगे हम? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यहाँ पे देखो दशमलव है, दशमलव हटाएंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे। अब इसके बाद अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे लिख सकते हैं 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब 10 की पावर 8 को हम लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 10 की पावर 8 है। 10 की पावर को 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू, ठीक, 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 को लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और इसकी पावर 8। ठीक, अब ये आप देख सकते हैं 2 इंटू 5 के रूप का हो गया, तो ये हमारा शांत है। और पी अपन के रूप का भी है, क्योंकि ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, यानी कि क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 0.120 1200 12000 12000 एंड सो, यानी कि 0 आता जाएगा। इससे तो ये देखो ये 0 जो है ये रिपीट होता चला जाएगा, ये ख़त्म नहीं होने का। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? हमारे यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या तो है नहीं, पी अपन क्यू के रूप की है नहीं, तो ये हो जाएगा अशांत। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 3 4 5 6 7 8 9। आप इसको भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसे मैंने 1 निकाला, इसी तरीके से निकालना तो ये शांत आएगा। इस तरीके से हमारी जो प्रश्नावली 1.4 है ये कंप्लीट हो चुकी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुपद पढ़ेंगे, जो कि अगला चैप्टर है बहुपद। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।